जो 31 जुलाई को आपने दंगे की बात करी, उसमें सीधे सीधे कांग्रेसियों का हाथ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मम्मन खान जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने जो विधानसभा में जो स्टेटमेंट दी, एक भड़काऊ भाषण दे करके हमारी भोली भाली जनता को भड़काने का काम किया और कुछ बाहर से लोग ला करके बाहर के लोगों से ये उपद्रव करने का काम किया, जो कि मेवात में भाईचारा कायम था, कायम है और मेवात के लोग शरीफ लोग हैं, उनको बहकाने का काम यहाँ का नेतृत्व करता है। उसी कारण, लेकिन बहुत जल्दी उस पर शांति कायम करने का काम नहीं किया। उसके बाद मैं इस इलाके में रहा, मैंने आके सभी से बात की और सबसे बड़ी मिसाल उसके बाद जो कलश यात्रा हुई, उसमें हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के जलाभिषेक करने का काम किया। हमारे मेवात भाइयों ने जो भी श्रद्धालु बाहर से आए, हम सभी ने मिलकर के उनको फूल मालाएं दी, हमने उनको स्वागत किया। इससे बड़ा भाईचारा मैं समझता हूँ कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। सोना से आप विधायक रहे, जो से विधानसभा का टिकट दिया गया है, आपने सोना से विधानसभा से टिकट मांगा था, उसको लेकर क्या? नहीं, ये पार्टी की ड्यूटी होती है। जब मुझे पार्टी ने नूह से भी सोना भेजा था तो उस समय भी किसी न किसी टिकट काट के मुझे दिया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार विकास मेवात में किया, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हो, क्योंकि मैं मेवात मेरी कर्मस्थली है, मेवात में मैंने काफी काम किया है, मेवात मेरा परिवार है, मेवात मेरी जन्मस्थली है। यहाँ बचपन से लेकर आज तक मैं अपने परिवारों से जुड़ा रहा हूँ। हमने होली, दिवाली, ईद साथ बैठ करके मनाई है, हमने सभी त्योहार साथ बैठ के मनाए और सभी दावत साथ बैठ कर किए। तो मैं समझता हूँ पार्टी ने जब ये सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी में संजय सिंह को यहाँ से अगर हम कैंडिडेट बनाते हैं तो हिंदू मुसलमान का जो भाईचारे का हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास, जो हमारा एक बहुत बड़ा एक वो मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के संजय सिंह को यहाँ से विधायक बनाया। और इससे पहले भी, क्योंकि मैं 3 चुनाव पहले लड़ चुका हूँ, बहुत से परिवार, बहुत से साथी मुसलमान भाई मेरे हमेशा साथ रहे और आज भी हमारे साथ। हमारी पार्टी में भाई जाहिद हुसैन जी, भाई औरंगजेब जी सर करीब 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी झंडा पकड़े हुए हैं। हमारे जाहिद जी चुनाव लड़े हुए हैं, हमारे जाहिद जी चेयरमैन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जहाँ पर एक आम कार्यकर्ता का जो सम्मान होने काम का होता है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जिम्मेवारी आम कार्यकर्ता पर आती है। यहाँ जैसे और पार्टियों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी का नाम आता है, कभी सोनिया गांधी का नाम आता है, इंदिरा गांधी का नाम पहले प्रधानमंत्री रहे। हमारे यहाँ पार्टी कार्यकर्ता, आम साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ अगर किसी का बाप मुख्यमंत्री तो उसका बेटा जरूरी नहीं मुख्यमंत्री बने, आम कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। इसलिए आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, उसका वो अपना भविष्य जो भारतीय जनता पार्टी में ढूंढता है। देखो, शायद आपको जानकारी नहीं है, मेवात में हमने सैकड़ों स्कूल अपग्रेड करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने पीछे हसन खान मेवाती जो दिवस था, हमने वहाँ उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा 1500 नौकरियां एक क्लिक में देकर के मेवात कैडर को यहाँ स्थापित करने का काम किया। इतना ही नहीं, मेवात में जो हमारे टीचर, हमारे जो हेल्थ के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनको स्पेशल ग्रेड दिया जाता है। और मेवात में हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की सुविधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर विकास की मैं बात करूं, अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, तो यहाँ के नेता मेरे सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। उन्होंने मेवात के विकास के लिए क्या किया है, वो समय बहुत पीछे चला गया जब लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करके आप लोग चुनाव जीता करते थे। आज हर मेवात का युवा चाहता है उसका भविष्य आगे अच्छा बढ़े, उसके बच्चे आगे बढ़े, उसके बच्चे परिवार अच्छी तरह रहे। इसके लिए अगर साधन मुहैया करने काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किया भी है, जिसमें अपना हमारा मेवात से में जो मुंबई एक्सप्रेसवे निकला है, हमारा जो न्यू अलवर रोड, जो गुड़गांव अलवर रोड है, उसको 4 लेन बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने आधा सा रोड बन गया और बहुत जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आज मेवात में सबसे ज्यादा BPL परिवार, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमारे मेवात में है।
हर गरीब व्यक्ति का इलाज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। और जितनी योजनाओं का लाभ हमारे मेवात में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि नहीं हो रहा। इसलिए हर व्यक्ति, हर मेवात के आम नागरिक को सोचना चाहिए कि उसका फ्यूचर, उसका स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई बात हो नहीं सकती। देखो, अपने आप में एक इतिहास है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उससे पहले जो मेवात झुंझुनू जिला था, ये हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में, जो लास्ट के 3 या 4 जिले पिछड़े थे, उनमें आता था। लेकिन आज आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेवात उन विकसित जिलों में आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, आज मेवात में हमने, जब पानी पीने की बात हो, चाहे किसानों के लिए खेतों में पानी की बात हो, हमने स्वास्थ्य के लिए, हमने मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में हमने डेंटल कॉलेज खोलने का काम किया, हमने यूनानी यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। इतना ही नहीं, सैकड़ों कॉलेज, सैकड़ों स्कूल हमने क्षेत्र में खोलने का काम किया। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जुड़ा हुआ है, लोग सरकार बनाएंगे। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा मीडिया के माध्यम से सभी मेवात वासियों से अपील है कि आने वाले समय अपने बच्चे, अपने परिवारों के फ्यूचर को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दें। क्योंकि आप अगर आपके भाईचारे उसके बाद